भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में फैला भारतीय उपमहाद्वीप किस नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष। भारतीय उपमहाद्वीप को महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है? भारतीय उपमहाद्वीप को महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? भारती अर्थात भरत की संतान। डैश एक भरत कौन एक प्राचीन कबीले का नाम था? भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे? जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप। प्राचीन ईरानी भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर क्या कहते थे? प्राचीन ईरानी भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर क्या कहते थे? उत्तर हिंदू। और यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। भारत को यूनानी किस नाम से संबोधित करते थे? सही जवाब इंदे। भारत को अरब क्या कहते थे? हिंद। भारत को अरब क्या कहते थे? हिंद। मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाने लगा? मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाने लगा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान फारसी भाषा के किस शब्द से बना है? हिंदू। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज भारत को किस नाम से पुकारने लगे? इंडिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। भारत के किस ओर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है? भारत के किस ओर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है? उत्तर। भारत के किस ओर द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है? दक्षिण। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वे इस प्रकार हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड, मंगोलायड। 5 है। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, सेकंड पैलियो मेडिटेरेनियन, थर्ड काकेसायड, फोर्थ निग्रोयड, फिफ्थ मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे प्राप्त है? सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे प्राप्त है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की तरफ अब चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? सही जवाब होगा 4 स्रोत। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। वेद के संकलनकर्ता किसे माना गया है? महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेद व्यास। वेद किसका उपदेश देता है?
वसुधैव कुटुम्बकम का भारतीय परंपरा किस धर्म ग्रंथ को नित्य एवं अपौरुष मानती है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता। ऋग्वेद के तरफ चलते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में हैं 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। किस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ऋग्वेद। आर्य वाला वेद जो है ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हैं? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? 3रा मंडल। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 9वां मंडल। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खील। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और ऐसा उल्लेख ऋग्वेद के 10वां मंडल में है। ऋग्वेद के 10वां मंडल में किस वर्णों का वर्णन मिलता है? चतुष्वर्ण समाज, जिसके अनुसार ब्राह्मण परम पिता ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजा से और वैश्य जांघ से तथा शूद्र उनके चरण से। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त औधन्य शब्द का प्रयोग किस पशु से है? गाय। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्पष्ट विभेद करता है। कौन कौन? स्थितियाँ, व्यापारियाँ, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार में। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है? ऋग्वेद। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 250। अग्नि के लिए 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर? तीनों एक ही नाम है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर किनके जन्मवर्ष पर आधारित है? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व। अंग्रेजी में बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता है? ईसवी सन। ईसवी सन को संक्षेप में लैटिन भाषा के किस शब्द में लिखा गया है? एडी, एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है और इनका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? अगवर्यु। ऋग्वेद के पाठककर्ता को अगवर्यु कहते हैं और ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्री कहते हैं और यजुर्वेद के पाठककर्ता को अगवर्यु कहते हैं। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? यजुर्वेद। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है? गद्य एवं पद दोनों में संकलित वेद है यजुर्वेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। किस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। सामवेद का पाठककर्ता को क्या कहते हैं?
उत्तरात्री किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? यजुर्वेद तथा सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद। अथर्ववेद का रचनाकार कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र और 6000 पद्य। किस वेद के कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है? अथर्ववेद। कौन सा वेद कन्याओं की जन्म का निंदा करता है? अथर्ववेद। ऐतिहासिक दृष्टि से किस वेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? अथर्ववेद। विष्णु पुराण का संबंध किससे है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को। जादू टोनों से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में किन्हें कुरुओं का राजा कहा गया है? परीक्षित को। अथर्ववेद में किन्हें कुरुओं का राजा कहा गया है? परीक्षित को। अथर्ववेद में किस देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है? कुरु देश। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। कौन सा वेद सबसे बाद का वेद है? अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? 6। शिक्षा, ज्योतिष्कल्प, निरुक्त, छंद एवं व्याकरण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? पुराण में। पुराण के रचयिता कौन हैं? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। कुल 18 पुराणों में से कितनी पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? 5 पुराण में। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण किसमें लिखे गए हैं? सरल संस्कृत श्लोक में। कौन जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे? स्त्री एवं शूद्र। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ करते थे? मंदिरों में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? मैत्रेयनी संहिता। किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? जवालोपनिषद। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक किसे माना गया है? मनु स्मृति। कौन सा स्मृति ग्रंथ शुंग काल का मानक ग्रंथ है? मनु स्मृति। कौन सा स्मृति ग्रंथ गुप्त काल का विषय में जानकारी प्रदान करता है? नारद स्मृति। नारद गुप्त काल और मनु स्मृति शुंग काल। किस ग्रंथ में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? जातक। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है? महाकथावस्तु। कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात की जाती है? कल्पसूत्र। किस जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? भगवती सूत्र। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, ब्रह्मगुप्त, विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। किस पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र। चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुवादक कौन है? श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किनके द्वारा किया गया? कलहन।
राजतरंगिणी यानी 8 तरंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? कल्हन। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य से है? कश्मीर के इतिहास से। अरबों की सिंध विजय की वृत्तांत किस पुस्तक में सुरक्षित है? चचनामा। चचनामा पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। किस पुस्तक से मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? अष्टाध्यायी। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, इनके रचनाकार कौन है? कात्यायन। कात्यायन। भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में। पतंजलि किनका पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग। किसके महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है? किसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि। टेशियस किस देश का राजवैद्य था? ईरान। भारत के संबंध में टेशियस का विवरण आश्चर्यचकित कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हीरोडोटस। हीरोडोटस ने अपनी किस पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है? हिस्टोरिका। इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ भारतीय आने वाले लेखकों में किनका विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है? निर्याकस, जो कि सिकंदर का जल सेनापति था, आग्रिसिक्रटस तथा आस्टियोबुलस। मेगास्थनीज किनका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? सिकंदर का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है? इंडिका। इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। डायमेकस किनका राजदूत था? सीरियन नरेश एंटियोकस। डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार। डायमेकस का विवरण किस युग से संबंधित है? मौर्य युग। डायनोसियस किसका राजदूत था? मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस। डायनोसियस किसके राज दरबार में आया था? अशोक। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी, 2री शताब्दी में। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लिनी ने, 1म शताब्दी में। 1म शताब्दी में। प्लिनी की किस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है? नेचुरल हिस्ट्री। फाहियान किस देश के हैं? चीन। चीनी यात्री फाहियान किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान अपने विवरण में किस राज्य के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है? मध्य प्रदेश। चीनी यात्री फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है? मध्य प्रदेश। चीनी यात्री फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्ष। संयुगन भारत की यात्रा पर कब आया? 518। संयुगन ने अपने कितने वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की? 3 वर्ष। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग चीन से भारत के लिए कब प्रस्थान किया? 629 में। ह्वेनसांग 629 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह कहाँ पहुँचा? भारतीय राज्य कपिसा। भारतीय राज्य कपिसा। ह्वेनसांग कब चीन लौटा? 645 में। 15 वर्ष भारत में रहा ह्वेनसांग। कौन सा चीनी यात्री बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से
बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। वैनसंग, चीनी यात्री वैनसंग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? सियूकी। वैनसंग का भ्रमण वृत्तांत सियूकी में कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देश। किस चीनी यात्री ने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है? वैनसंग। चीनी यात्री वैनसंग के अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र। चीनी यात्री वैनसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ और किन देवताओं का पूजन किया? सूर्य और शिव। वैनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए। चीनी यात्री इत्सिंग कब भारत आया? 7वीं शताब्दी के अंत में। चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने विवरण में किनका विवरण किया है? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय का भारत भ्रमण। अरबी लेखक अल-बुरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। अरबों में लिखी गई किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद अर्थात भारत की खोज के रचनाकार कौन है? अल-बुरूनी। अरबी लेखक अल-बुरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है? 80 अध्याय। अल-बुरूनी का प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद में किस पर प्रकाश डाला गया है? राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति। अल-बुरूनी की किस पुस्तक में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति पर प्रकाश डाला गया है? किताब उल हिंद तहकीक-ए-हिंद अर्थात भारत की खोज में। किस अरबी लेखक के यात्रा वृत्तांत को रेहला कहा जाता है? इब्न बतूता। इब्न बतूता का रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा। कौन सा पुस्तक 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है? इब्न बतूता का रेहला पुस्तक। अरबी लेखक इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर किस शासक ने उन्हें दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? तारानाथ। तिब्बती लेखक है यह। तिब्बती लेखक तारानाथ के किस पुस्तक से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? कंग्यूर तथा तंग्यूर। मार्को पोलो कब पौंडे देश की यात्रा पर आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में। किस लेखक का विवरण पौंडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है? मार्को पोलो। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। किस अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं? बोगाज कोई एशिया माइनर अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई यानी एशिया माइनर से किन किन वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य यानी अश्वनी कुमार। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभलेख से प्राप्त होता है? मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभलेख से प्राप्त होता है? यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सहगौरा अभिलेख। किस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है? सहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? भित्री स्तंभलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होती है? एरन अभिलेख। शासक भानुगुप्त है। किस वंश के राजाओं का पूरा इतिहास अनेक उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? सातवाहन राजा। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख। किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्तावास साक्ष्य मिला है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी? बुर्जहोम, कश्मीर। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? कसारपन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस वंश के शासकों ने किया?
यवन शासक। किस शासक की बिना बजाती हुई मुद्रा से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? समुद्रगुप्त। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? अरिकमेटू, पुदुचेरी के निकट। सबसे पहले भारत का संबंध किन देशों से स्थापित हुआ? बर्मा, जिन्हें स्वर्ण भूमि कहा जाता था और यह वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। मलाया, स्वर्णद्वीप। कंबोडिया, कंबोज, जावा, यवद्वीप। बर्मा, मलाया, कंबोजिया, जावा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को क्या कहा जाता है? नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली को क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैली का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें क्या कहा जाता है? वेसर शैली। पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? मंदिर निर्माण कला से। एक हिंदू मंदिर कब पंचायतन मंदिर कहलाता है? जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। कुछ पंचायतन मंदिर का उदाहरण। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, देवघर। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र। कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर और लिंगराज भुवनेश्वर। दशावतार यूपी, गोंडेश्वर महाराष्ट्र। अब महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि एक तिथि रहित अभिलेख है, इसमें तिथि नहीं है। इसके शासक कौन है? कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन है? जो कि गिरनार अभिलेख भी कहलाता है, रुद्रदमन। नासिक अभिलेख का शासक गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख का शासक कौन है? समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। एक बार और देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि तिथि रही अभिलेख है, कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ रुद्रदमन। नासिक गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन।